अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये ज़ाहिर है इसका आइसोएंजाइम का टॉपिक है और इसको आज मैं आपको उर्दू में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसको इंग्लिश में अपने चैनल पे लगा चुका हूँ। दूसरा चैनल मेडिकल ग्लो बाय डॉक्टर आदि, जिसमें MBBS और हायर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर अपलोड इंग्लिश में हो चुका है। अब उर्दू में आपको मैं बताता हूँ कि आइसोएंजाइम है क्या चीज़। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 4 चीज़ें बताएंगे। एक, आइसोएंजाइम है क्या चीज़, का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, समझ आए कि ये क्या है। और आपको ये भी बताएंगे कि ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। और साथ साथ आपको ये बताएंगे, इसका कोई एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे। एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में ये मशहूर एंजाइम LDH मौजूद है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आइसोएंजाइम के मुख्तलिफ काम का फ़ायदा क्या है, कि मुख्तलिफ आइसोएंजाइम काम करते हैं। इसके अलावा बीमारियों की तशख़ीस के अलावा के लिहाज से भी हम आपको बताएंगे। तो बोर्ड आपको भरा हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये 2 बार रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये तीसरी बार आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें पहले से लिखी गई है, तो गौर से देख लीजिए। यहाँ पर आ जाइए। ये एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर A B में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर एक एंजाइम है E, एक एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है। एक एंजाइम वो रिएक्शन कर रहा है, आपको पता है, एंजाइम में पढ़ा चुके हैं। अब यही वाला रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएक्शन है, दोबारा मैंने लिखा हुआ है सेम रिएक्शन, लेकिन इस बार जो एंजाइम है वो डिफरेंट है पहले वाले से। तो ये दोनों एंजाइम डिफरेंट है। देखो, ब्लैक मैंने लिखा हुआ है गोल दायरे में, एक को मैंने स्क्वायर रेड शक्ल में लिखा हुआ है। तो 2 मुख्तलिफ एंजाइम है, एक ही रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसे एंजाइम जो कभी आपने सुना नहीं था ना, ऐसे एंजाइम जो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, इस तरह के एंजाइम को आइसोएंजाइम कहते हैं। आइसोएंजाइम, सेम एंजाइम। हालांकि ये एक दूसरे के साथ सेम नहीं है भैया, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। फिजिकली भी डिफरेंट है, केमिकली भी डिफरेंट है। इनका pH कुछ और, इनका pH कुछ और है। ये एसिडिक होगा, वो बेसिक होगा। ये तेज भागता होगा, वो स्लो भागता होगा। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऐसे एंजाइम जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी वो दोनों एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हो, ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं आइसोएंजाइम। हमारी बॉडी में ये मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस तरह के आइसोएंजाइम हमारी बॉडी में कैसे बन जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, क्रोमोसोम के लिहाज से। ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, क्रोमोसोम का डायग्राम है। और क्रोमोसोम बदल छोटे छोटे यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या जीन है। क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हैं। एक पूरा लेक्चर मेरा क्रोमोसोम पे आ चुका है। इधर पर जो आप देख रहे थे, एक छोटा सा यूनिट जीन जो है, ये एक यूनिट जो जीन यहाँ पर है, ये जीन क्या कर रहा है, ये वाला एंजाइम बना रहा है। क्रोमोसोम पर इसका जीन क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन वो जीन ये वाला एंजाइम बना रहा है। अब ये वाला जो एंजाइम है, इस एंजाइम का जीन आपको क्रोमोसोम पर ही मिलेगा, यहाँ पर मौजूद है। तो 2 मुख्तलिफ जीन्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर है, वो 2 मुख्तलिफ एंजाइम बना रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम आ गए, आइसोएंजाइम आ गए। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह वगैरह होते हैं, उनमें से मैं आपको गोल्जी बॉडीज़ की तरफ लाता हूँ। गोल्जी बॉडीज़ में आपको पता है कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बन जाते हैं, वो प्रोटीन तो एंजाइम ही के हैं। तो दरअसल वो प्रोटीन जो एंजाइम का नापुख्ता शक्ल है, ये प्रोटीन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ उस पर काम करके उस एंजाइम बनाया जाता है। तो प्रोटीन जब अंदर आएगा ना, अंदर आने के लिए उनको छोटे छोटे से थैलियम की शक्ल में आना पड़ता है, ये छोटे वेसिकल्स के नाम से। प्रोटीन जब यहाँ आ जाएगा तो उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर बन जाता है। ये चीज़ फिर बाहर आएगा, जो अब आप देख सकते हैं। ये वाला जो एक एंजाइम आप देख रहे हैं, एंजाइम 1, ये आपका एंजाइम 1 है। अब एंजाइम 1 तो तैयार हो गया, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट आएगा, लेकिन अब फिर से प्रोटीन आ रहे हैं वेसिकल की शक्ल में, फिर से उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है और ये यहाँ से बाहर आ गया। तो अब ये आपका एंजाइम नंबर 2 है। 2 एंजाइम है, इनमें फ़र्क क्या हुआ? दोनों में प्रोटीन है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट है। भाई एक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, दूसरे में कार्बोहाइड्रेट कम है, तो फिर तो 2 डिफरेंट चीज़ें हो गई ना। तो इसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, आइसोएंजाइम। यहाँ पर इस तरह भी बन रहे हैं और यहाँ पर इस तरह भी बन रहे हैं आइसोएंजाइम। ये 2 स्टाइल्स थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का। बड़ा मशहूर एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको शॉर्टकट में LDH बोला जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम पायरुविक एसिड
को कन्वर्ट करना लैक्टिक एसिड में, या लैक्टिक एसिड को वापस पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जब आप काम करते हैं ना, बाइसेप लगा रहे होते हैं बार बार, तो आपके मसल क्या करते हैं, थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं। वो असल में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में। कौन करता है काम, LDH करता है, LDH करता है ये काम, ठीक है। फटीग भी आपको समझ आएगा, लैक्टिक एसिड से भी आ गया। अब इस लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस के 5 मुख्तलिफ शक्लें हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5, 5 शक्लें। मैं आपको पहले LDH1 बताता हूँ। LDH1 को अगर आप गौर से देखोगे ना, तो LDH1 में आपको 4 छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे। LDH1 में आपको 4 छोटे छोटे यूनिट्स नजर आएंगे भैया। ये जो 4 छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनको H यूनिट, H यूनिट, H यूनिट, H यूनिट कहा जाता है, H H H H। इसलिए इसको LDH1 को H4 लिखा जाता है, H H H H H4। अब H क्यों लिखा जाता है, X क्यों नहीं लिखा जाता, C क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला जो एंजाइम है ये हार्ट में मौजूद है। हार्ट के स्टार्ट में H आता है, तो इसको H लिखा गया। अब जो LDH2 है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको H3M1 लिखा जाता है, H3M1। क्यों? क्योंकि इसमें 3 H यूनिट्स हैं, 3 H यूनिट्स हैं और एक उसमें M यूनिट है। अब M का मतलब क्या है, मसल, M फॉर मसल, स्केलेटल मसल। चूंकि LDH1 आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसको H का नाम दिया गया, H4। लेकिन ये जो है LDH2, ये आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स में मौजूद है, RBC है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, ये वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि इसको फिर H3 क्यों नाम दिया गया, इसकी मैं वजह बताता हूँ। इस एंजाइम के अंदर जो 3 यूनिट्स आप देख रही है बिल्कुल इसकी तरह है, ये जो 3 बॉक्सेस है बिल्कुल उसकी तरह, इसीलिए हमने उसको H3 का नाम दिया। हालांकि ज़रूरी तो अब नहीं है कि ये ज़रूरी आपको हार्ट में मिले, बस इसके जो पुर्जा पार्ट्स हैं ना, वो 3 वो बिल्कुल H टाइप के हैं। अलबत्ता एक नया पुर्जा आया उसमें M टाइप का। इसका आप ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम है, ये इस बार ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम का डायग्राम है। इसमें एक जीन है H जीन, ये जो H जीन है ये 4 बार एक्सप्रेस हुआ है। एक बार इस जीन ने ये वाला यूनिट बनाया, फिर ये यूनिट्स बना लिया। अब इसी क्रोमोसोम पर आपको कहीं पर M यूनिट भी नज़र आएगा, ठीक है। जब H भी अपना हिस्सा बनाएगा, M भी अपना हिस्सा बनेगा, तो ये H इसने बना लिया और ये जो M जीन है इसने ये वाला बना लिया। तो ऐसा भी हो सकता है LDH2। अब अगर आप LDH3 की तरफ आएंगे तो LDH3 को शॉर्टकट में हम H2M2 लिखते हैं। H2M2 यानी उसमें 2 H यूनिट्स हैं और 2 उसमें M के यूनिट्स है। M के यूनिट्स को मैंने गोल सुर्ख दायरे से लिखे हुए और H को मैंने ब्लू स्क्वायर बॉक्स से लिखा हुआ है। इसी तरह LDH4 को मैं H1M3 लिखता हूँ कि इसमें सिर्फ एक H यूनिट है और 3 जो है वो M3 यूनिट्स है। टेट्रामर का मतलब क्या है, टेट्रा 4 को बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टेट्रामर है, टेट्रामर 4 यूनिट्स है उसमें। टेट्रामर कहीं पे लिखा होगा मैंने, टेट्रामर। LDH5 अगर आप देखें तो ये जस्ट सिंबल बस M4 है, H इसमें है ही नहीं, यानी M यूनिट सारे के सारे M यूनिट है। इसमें तमाम के तमाम यूनिट्स जो है वो M है। अब मज़े की बात मैं बताता चलूँ कि ये आपको सबसे ज़्यादा आपको मसल के अंदर नज़र आएगा, हार्ट में नज़र नहीं आएगा, स्केलेटल मसल इधर आपको नज़र आएगा। अब मैं आपको इसके काम के बारे में बताता हूँ। LDH1 और LDH5 को ही बताता हूँ। 2, 3, 4 की इस लेक्चर में ज़रूरत नहीं है, 1 और 5 को ज़रा देखिए। अगर आप हार्ट के अंदर आए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, LDH1 मौजूद है। LDH1 जब तक आपके हार्ट के अंदर है, पायरुवेट कभी भी लैक्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पायरुवेट LDH1 को यहाँ पर इनहिबिट करता है, क्योंकि इस LDH1 का शक्ल कुछ और है। तो ये जो LDH1 है ये पायरुवेट के लिए बिल्कुल एक अलग सा चीज़ है। पायरुवेट इसको बोलता है कि मैं आपको कभी भी जाने नहीं दूंगा कि आप मुझे लैक्टेट में कन्वर्ट करो, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पर उसको स्टॉप करेगा। जब ये इसको स्टॉप करेगा लैक्टेट बनेगा ही नहीं। जब लैक्टेट नहीं बनेगा तो फटीग भी नहीं होगा। आपके हार्ट के अंदर हार्ट
काम करता रहता है 24 घंटे थ्रू आउट द लाइफ ज़िंदगी, लेकिन उसमें फटीग क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें ये लैक्टेट नहीं बनता। अब जब आप स्केलेटल मसल के अंदर आ जाओगे, आपके जो स्केलेटल मसल है उधर LDH5 है, और वो क्या कहते हैं, वो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हालात एनारोबिक कंडीशन हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो फिर ये पायरुवेट क्या करेगा, लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर जो पायरुवेट है वो LDH5 के साथ मिलता है कि चले आप मुझे बेशक पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर पायरुवेट LDH5 का ज़बरदस्त किस्म का सबस्ट्रेट है। तो पायरुवेट इंजाइम, क्योंकि इन दोनों की शक्ल डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर रिस्पांस कुछ और है, यहाँ पर रिस्पांस कुछ और है। अब डायग्नोसिस के हवाले से बीमारी की तशख़ीस के अलावा एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे खून के अंदर ये जो 5 आइसो एंजाइम है LDH1, 2, 3, 4, 5, इसके अपना अपना एक लेवल होता है। LDH1 25% है, LDH2 35% है, 3 27% है, 4 8% है, और H5 5% है। अब अगर आप खून का सैंपल उठाओगे, वो खून के अंदर चेक करें कि इसकी मिकदार कितनी है। अगर किसी एंजाइम का जो मिकदार है वो नॉर्मल से ऊपर नीचे हो जाए तो ये एक बीमारी की निशानी है। ठीक है, अब मैं आपको 3 डायग्राम बताता हूँ। एक डायग्राम, एक ग्राफ नॉर्मल शख्स का है, बाकी जो 2 ग्राफ है ये बीमार पेशेंट है उनका ग्राफ है। तो जो नॉर्मल शख्स है उसमें आप देखो ना, ये वाला जो छोटी सा पीक है ये 1 को शो कर रहा है, आपका LDH1, इसका लेवल थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, दरमियाना है। लेकिन अगर आप ये दूसरा वाला पीक देखोगे ना, वो LDH2 को शो करता है, दूसरा एंजाइम है। ये पीक बहुत बड़ा है क्योंकि ये 35% को शो कर रहा है। तो ये 25%, ये वाला पीक 25% और ये 35%। ये थर्ड जो है ये 27%, ये फोर्थ जो है ये 8%, 5 बहुत छोटा सा पीक है 5%। तो नॉर्मली ऐसा होगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे शख्स का खून का सैंपल उठा ले जिस पर हार्ट अटैक आया हो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो, उधर अगर आप देखें तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आपको लगा, ग्राफ उसमें 1 जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, 2, 3, 4, 5 उसी तरह है, लेकिन 1 काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर 1 ज़्यादा हो जाए 2 से तो ये मतलब ये है कि हार्ट अटैक हुआ है, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। अब ये वाला डायग्राम अगर आप आए तो ये बिल्कुल इसकी तरह, यहाँ पर ये वाला जो LDH1 है ये इसकी तरह LDH1, LDH2 ऊपर है, ये भी ऊपर है, सेम, 3 सेम, 4 सेम। लेकिन 5 में अगर आप देखें इसका 5 बहुत ज़्यादा हो गया है इसके निस्बत। तो अगर किसी मरीज़ के खून में LDH5 का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब ये है कि उसका लिवर ख़राब है, लिवर डिजीज़ है। तो क्या ही ज़बरदस्त टॉपिक आज हमने पढ़ा। आइसो एंजाइम होते क्या हैं, क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह का। एक एग्जांपल मैंने बताया लैक्टेट डिहाइड्रोजन। इस तरह आपकी बॉडी में और भी एंजाइम होंगे, ठीक है, जिसकी कई मुख्तलिफ शक्लें होंगे, लेकिन ये तो एक मिसाल था लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का, जिसकी 5 शक्लें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हमने आपको ये भी बता दिया कि बीमारियों के तशख़ीस के हवाले से इनकी क्या अहमियत है, वो भी आज आप लोगों ने देख ली। इंग्लिश में जो मेरा अपना गुलाबी लैंग्वेज है उसमें आपने भी देखा होगा। अगर आप इस चैनल से मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर रादी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के वीडियोस मिलेंगे। ज़ाहिर है जब FSC के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर दोबारा आपको मिलेंगे। वो चैनल भी आप ज़रूर विज़िट किया करें, वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, गरीबों का भी ख्याल रखिएगा, थोड़े से आसपास देखते जाइए, जो पैसे की सूरत में कुछ इमदाद दिया करें। बी पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।